नमस्कार श्रोताओं, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिए कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु कैसे होती है, पापा से पहले बेटे की मौत क्यों हो जाती है, इसी के बारे में बताऊंगा। इस पे क्या सच्चाई है, क्या रहस्य है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ध्यान से सुनिए। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक राज्य में घनश्यामपुर गांव रहता था। उस गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक पुत्र था। उसके बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो दूसरी पत्नी ले आता है। उसके भी एक लड़का हुआ था। दो भाई हो गए, एक सौतेला एक सगा भाई। दोनों भाई अलग अलग माँ के थे। कुछ दिन बीते कि किसान की भी मृत्यु हो गई। अब जो पहले वाली पत्नी का बेटा था और छोटी वाली पत्नी का बेटा था, दोनों लोग रहते हैं और बड़े बेटे की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में कुछ समय बीता, उसको छोटा बेटा जो सौतेला बेटा है वो कांटे की तरह खटकने लगा कि लग रहा है मेरी जायदाद बट जाएगी। अब छोटा वाला बच्चा था सौतेला, वो बीमार रहने लगा, तबीयत बिगड़ने लगी। तो बड़ा भाई उसकी इलाज नहीं कराता था। फिर मन में दोनों लोग पति पत्नी विचार करते हैं, क्यों ना इसको मार दिया जाए तो इसकी संपत्ति भी जायदाद भी मुझे मिल जाएगी। तब दोनों ने पति पत्नी प्लान बनाते हैं। अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं। एक वैद्य को तैयार करते हैं, कहते हैं कि एक लड़का है, उसके आप एक इंजेक्शन लगवा दो जहर का, जितने रुपए मांगोगे उतने दे दूंगा। मगर पहले तो डॉक्टर लोगों ने मना किया। फिर एक डॉक्टर को उसने लगभग, उस समय की बात है, 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए में डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन उसके लगा दिया। घर पे आया, छोटा भाई मर गया। मरने के बाद में क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की ये बात है कि जो पति पत्नी थे बड़े भाई, उन्होंने अपने छोटे भाई को मारकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। जब वो मर गया तो संपत्ति तो हड़प ली। फिर दोनों लोग खुशी से रहने लगे। कुछ समय बीता, उनके भी एक पुत्र हुआ, एक बेटा हुआ। बेटा दिनों दिन बढ़ता रहा। बढ़ने के बाद में बेटी की शादी की बहुत खुशी हुई। फिर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि वो बेटा, उसका जिसने अपने भाई को मारा था, उसी का बेटा बीमार रहने लगा। जब वो बीमार रहने लगा, बीमार रहते 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 कि उसके जो हिस्से की आधी संपत्ति थी वो धीरे 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 बिकने लगने लगी। जब उसकी आधी संपत्ति बिक गई तो उसने कहा, आज मेरा सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग गांव के, क्योंकि काफी समय से बीमार चल रहा था, जिस पे चला भी नहीं जाता था। एक संग वो लड़का कहता है कि आज मेरा कर्ज पूरा हो गया, आज मैं जा रहा हूं। तभी लोगों ने कहा, अरे इसका दिमाग सही नहीं है, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी वो बोला, लड़का मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपका वही छोटा भाई हूं। जब आपने मेरी संपत्ति के लिए मेरे लिए डॉक्टर से 5,000 रुपए दे के जहर का इंजेक्शन लगवाकर मुझे मार डाला था, मेरी संपत्ति हड़प ली। आज मैंने अपनी संपत्ति का बदला चुका लिया। आज मैं आधी संपत्ति मेरी बिक गई है, आज मेरा पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। तभी वहां के बुजुर्ग लोगों ने पूछा कि तुमने तो ये पूरा किया है, जो आपकी धर्म पत्नी है ये जीते जी मरने जा रही है, जीते जीते चिता पे जलेगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी। तब उसने कहा, ये पति भी उतनी दोषी है, ये वही डॉक्टर है जिसने 5,000 रुपए देके मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। यही वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बनकर यहाँ रह रही है।
आज से मेरा एक कर्ज पूरा हुआ, इसीलिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, आपने जाना कि आज मैं जो कर्म करूंगा वो ही मेरे आगे आएगा। जैसे करेंगे वैसा ही भरेंगे। उस जमाने में नहीं, इसी जमाने में, इसी युग में, इसी टाइम पर सब कुछ भरना पड़ता है। उसके बाद गांव वालों ने उसको समझाया, कहा तुमने ये क्या किया? चंद रुपए की खातिर, चंद्र जायदाद की खातिर तुमने अपने छोटे भाई को मरवा डाला। लालच है इसी जिंदगी पर। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, ऐसा आप कभी मत करना। किसी की अगर आपने 1 रुपए की बेईमानी करी है तो आपको 1 रुपए के 10 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं मानो तो करके देख लो आप, क्योंकि कभी भी किसी की बेईमानी से धन हड़पा हुआ हजम नहीं होता है। जैसे देखिए, उसने जायदाद के लिए अपने बेटे भाई को मरवा डाला, तो भाई ने उसके बेटे बनकर सारी संपत्ति अपनी हड़प ली, बिकवा ली। अगर आपको ये छोटी सी मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।